बॉलीवुड गलियारों में इस वक्त हलचल किसी फिल्म या निजी जिंदगी को लेकर नहीं है, बल्कि महादेव ऐप स्कैम विवाद को लेकर है। इस मामले में कई मशहूर सितारों के नाम सामने आ गए हैं, जिनमें अभिनेत्री श्रद्धा कपूर का भी नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कई सितारों पर अपना शिकंजा कस दिया है। रणबीर कपूर, कपिल शर्मा के बाद अब श्रद्धा कपूर का कॉल आया है। तू झूठी मैं मक्कार फेम श्रद्धा कपूर को महादेव ऑनलाइन गेम्स घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस को आज यानी 6 अक्टूबर 2023 को रायपुर के ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होना है। वहीं कपिल शर्मा समेत अन्य सितारों को अलग अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जाना होगा। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को भी ईडी ने समन भेजा था और 6 अक्टूबर को रायपुर बुलाया था, लेकिन एक्टर ने मेल के जरिए ईडी से 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है। जानकारी के मुताबिक महादेव गेमिंग ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अवैध सट्टेबाजी होती है। इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सितारे फंस गए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने इस ऐप का खूब प्रचार किया है और इससे मोटी कमाई की है। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि ऐप के मालिक की शादी में शामिल हुए सितारों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आइए जानते हैं क्या है महादेव ऐप। इस ऐप पर सभी लॉटरी और बैटिंग ऑप्शन को इस तरह से डिजाइन किया गया था, इसे खेलने वाला प्लेयर हमेशा पैसे खोता था और कंपनी फायदे में रहती थी। लेकिन शुरुआत में हारने वाले को भी जीता हुआ दिखाया जाता था। ये एक ऐसा गेम ऐप है जिसमें मुकाबला तो होता था, लेकिन फैसला पहले से ही तय हो जाता था कौन हारेगा। हालांकि हारने वाले को पता नहीं चलता था, क्योंकि इसका पैटर्न कुछ ऐसा ही था। 15 से 16 सेलिब्रिटीज प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर आ गए हैं। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कैसे जूस की दुकान चलाने वाला चंद सालों में 20,000 करोड़ रुपए का मालिक हो गया। महादेव ऐप के जरिए दुनिया भर में लोगों को चूना लगाने के पीछे केवल 2 मास्टरमाइंड हैं, सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल। इन दोनों ने ही मिलकर इस ऐप की शुरुआत की थी। बताया जा रहा है कि महादेव ऐप का घोटाला करीब 5,000 करोड़ रुपए है। कैसे सौरभ चंद्राकर ने अपने दोस्त रवि उप्पल के साथ मिलकर लोगों को चूना लगाया और फिर यूएई को अपने काले कारोबार का गढ़ बना दिया। लेकिन उससे पहले सौरभ चंद्राकर के बारे में बताते हैं। कैसे एक छत्तीसगढ़ में एक जूस की दुकान चलाते चलाते सट्टेबाजी का सौदागर बन गया। कुछ साल पहले तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सौरभ जूस फैक्ट्री के नाम से जूस की दुकान चलाता था। अब रोड साइड जूस बेचने वाले की आय तो सीमित ही होगी। सौरभ चंद्राकर को कुछ बड़ा करना था, मोटा पैसा कमाना था। पहले तो उसने अपनी जूस की दुकान को ही फैलाना शुरू किया। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में जूस फैक्ट्री के नाम से दुकानें खोली। लॉकडाउन के दौरान उसने सट्टेबाजी ऐप बनाने का फैसला किया। ये ऐप सोशल मीडिया पर इस तरह से फैल गया कि कुछ ही दिनों में करीब 50 लाख लोग इसके मेंबर बन गए, क्योंकि देश में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज चरम पर था। बच्चे, युवा से लेकर बुजुर्ग इसकी गिरफ्त में हैं, जिसमें महादेव ऐप जैसे ठगों की दुकान चल पड़ी। महादेव ऐप का सूत्रधार 28 साल का सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और उसने सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को ही चूना लगाया। पिछले साल जब ईडी ने इसकी जांच शुरू की तो घोटाले का आकार देखकर हैरान रह गए। गेमिंग ऐप के बैंक खाते से पिछले 1 साल में कुल 5,000 करोड़ रुपए की लेन देन की गई है। यही नहीं, इस मामले में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां भी छत्तीसगढ़ से हुई। गेम की शुरुआत केवल 500 रुपए से होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी लत लग सके। महादेव ऐप पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल जैसे विभिन्न लाइव गेम में सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करता है। इसका हेडक्वार्टर यूएई में है। इस एप्लीकेशन के कॉल सेंटर श्रीलंका और नेपाल में भी हैं। माना जा रहा है कि इसका नेटवर्क भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश समेत अन्य कई देशों में फैला हुआ है।